साल के सोनम वांगचुक पिछले 21 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। अपनी जिंदगी दांव पे लगाकर देश के करोड़ों युवाओं की आवाज उठा रहे हैं। उन युवाओं की आवाज जो 93 पेपर लीक से बर्बाद हो चुके थे, बेबस थे, जिनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं था। भारत के प्रधानमंत्री 21 दिन तक उनसे बात नहीं करते। एक ट्वीट करना भी अनशन खत्म करने की अपील करने के लिए जरूरी नहीं समझते। सरकार का कोई प्रतिनिधि उनसे बातचीत करने के लिए नहीं आता कि आखिर आप क्यों अपनी जान देने पर आमादा है। लेकिन आज अभी जानकारी मिली कि अचानक पुलिस बल वहां पर पहुंचकर जंतर मंतर को घेर कर नौजवानों के ऊपर लाठी चलाकर सोनम वांगचुक को जबरन जंतर मंतर से उठाकर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, क्योंकि 20 तारीख के लिए उन्होंने आह्वान किया था, देश की जनता का आह्वान किया था, युवाओं का आह्वान किया था, सांसदों विधायकों को आह्वान किया था कि आइए जंतर मंतर 20 तारीख को हम लोग मार्च करेंगे संसद की तरफ, जहां से संसद का सत्र शुरू होने वाला है। और प्रधानमंत्री को पता था कि आवाज बहुत बड़ी बनने वाली है, इसलिए उन्होंने दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बदल के एक ऐसा पुलिस कमिश्नर बिठाया जिससे सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया जा सके। अभिजीत दीपके को भी डिटेन कर लिया गया है, ऐसी जानकारी मिल रही है मीडिया के माध्यम से। मोदी जी, मैं आपको यह कहना चाहता हूं, इतना अहंकार अच्छा नहीं है। सत्ता का इतना अहंकार, हर व्यक्ति पे लाठी चलाओ, हर व्यक्ति पे गोली चलाओ, हर व्यक्ति पे आंसू गैस के गोले छोड़ो, कभी किसान आंदोलन को कुचलो, कभी नौजवानों के आंदोलन को कुचलो, कभी माताओं बहनों के आंदोलन को कुचलो, ये अच्छी राजनीति नहीं है। सत्ता का अहंकार यही नौजवान खत्म करेगा। जिसके ऊपर आज आप लठ बजा रहे हैं ना, यही आपकी सत्ता को उखाड़ कर फेंकेगा। इसलिए मैं देश के युवाओं से अपील करना चाहता हूं, सोनम वांगचुक का साथ दीजिए और अपने आंदोलन को कमजोर न पड़ने दीजिएगा। जेल भरो आंदोलन को लेकर पोस्टर आप पहन चुके हैं, क्यों कह रहे हैं ऐसा? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, पहले मैं नाम बताऊँ, नाम तेजवीर है, भरतपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ मैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, अभी 1 घंटा पहले दीपक नाम का लड़का जो कि 16 दिन तक हंगर स्ट्राइक पे था, आईसीयू में शिफ्ट किया हुआ है। आईसीयू में कंडीशन बहुत ख़राब, ठीक है। अब ऐसी नौबत क्यों आई, मैं आपसे मीडिया के नाम से मैं विनती करता हूँ कि आप पता करें कि ऐसी नौबत क्यों आ रही है। भाई सरकार इतनी पत्थर दिल क्यों हो सकती है कि बच्चे भूख हड़ताल पे हैं। देखो, पहले इन्होंने गलती से आतंकवादी बोल दिया था और हर कोई जानता गर्व बोला, वो तो ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने जवाब दिया, बच्चे हड़ताल पे हैं, उसकी तबीयत खराब हो रही है। सोनम वांगचुक जी भूख हड़ताल पे, उनकी तबीयत खराब हो रही है, इसलिए अब कह रहे हैं कि सरकार नहीं सुनी, इसलिए जेल भरो की बात कर रहे हैं। नहीं, अगर आप जेल भरो के विषय में बात कर रहे हैं ना, तो मैं आपको बता दूं, जिस तिरपाल के नीचे आप खड़े हो, ये तिरपाल जो है, उस दिन 4 घंटे मैं खुद मौजूद था, आंख में आके डाल के छाती तान के हमें 4 घंटा जो नारेबाजी करी है, उसी टाइम हमने जेल भरो आंदोलन की हुंकार बढ़ती थी, जब जाके वो तिरपाल आई थी। बहुत ही छोटी छोटी समस्याओं के लिए हमें आंदोलन करने पड़े हैं, इसलिए वैसे हमें क्या है। और ये देखो, यहाँ ऊपर से ऑर्डर आ ही चुका है कि इनको कैसे पीसफुल प्रोटेस्ट में इनको लाठीचार्ज करके अंदर डालो। तो हम इनको ये व्यक्त करना चाहते हैं कि देखिए, हम लोग गांधीवादी तरीके से चलेंगे, है ना। अच्छी बात भी है, चलना भी चाहिए। देखिए, सरकार और सरकार के मंत्री तो नहीं सुन रहे आपकी बातें। क्या आपका हौसला अभी भी मजबूत है? आप लोग अभी भी डटे हुए पूरी तरह से? क्या अभी भी लड़ेंगे? इसको थोड़ा सा मैं करेक्शन कर देता हूँ कि मैं स्टार्टिंग डे से हूँ मैं। देखिए, जो पक्ष है, पक्ष के सांसदों का मैं नाम लूँगा नहीं, वो हमारे सपोर्ट में आ चुके हैं काफ़ी। जो विपक्ष हैं, इस मंच पे आपने देख भी लिया होगा, काफ़ी आज भी आए हुए हैं, है ना, सांसद लोग। तो काफ़ी, और संगठन जो है, काफ़ी संगठन भी हमारे सपोर्ट में जुड़ चुके हैं। इस टाइम जिस जगह तुम खड़े हो, वहाँ पैर रखने की भी ढंग की सी जगह नहीं है, तो सपोर्ट में तो बहुत बड़ी मात्रा में आ गए। परंतु जब मुद्दा सबों का है,
और 1000 मुद्दे हैं, 1000 मुद्दों का एक ही सॉल्यूशन शिक्षा। शिक्षा सही कर दो, 1000 मुद्दे लगभग मोर देन 90% ऑफ द केसेस में सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो जब देश का मुद्दा शिक्षा है तो अब देशवासियों को सबको आना चाहिए, सभी संगठनों को आना चाहिए, जो सांसद रह चुके हैं वो सांसदों को भी आना चाहिए। गोदी मीडिया, मानता हूँ ये कि गोदी मीडिया को ये जो बिरलोई सरकार है, जिसको हम बीजेपी सरकार बोलते हैं, उस बिरलोई सरकार ने गोदी मीडिया को बनाया है। पर देखिए इसमें देश का भी तो हाथ है और ये देश आपका भी है। आपके बच्चे जब सवाल पूछेंगे कि आपने देश को क्यों बेचा, तो आप क्या जवाब दोगे? सांसदों का आपने जिक्र किया, अब तो सब तमाम सांसद यही दिल्ली में आएंगे, संसद शुरू हो गया, उम्मीद है कुछ की वो करेंगे? सर उम्मीद की बात नहीं है। इसी मंच से कई सांसदों ने, ठीक है, कई सांसदों ने एकदम स्पष्ट कह दिया है कि हम यहाँ से भी चलने को तैयार हैं, यहाँ से भी चलेंगे। अब कल की बात करूँ तो सपा के सांसद आए थे, उन्होंने क्लियर बोला था कि मैं आपके साथ यहाँ से चलूँगा आपके लिए। चंद्रशेखर आज़ाद जी की पार्टी से आए थे, है ना, जो चंद्रशेखर जी ने भेजे थे, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हम यहीं से चलेंगे। अब आपके चैनल के माध्यम से मैं दिल्ली वालों से कहना चाहता हूँ खास कर कि आप लोग आसानी से आ सकते हो यहाँ पे, तो फिर आसानी से आइए और 20 का इंतजाम मत कीजिए। कंडीशन बहुत ख़राब है साइंटिस्ट होने वाले बच्चों साइंटिस्टों की। आप जल्दी से जल्दी आइए, इस प्रोटेक्ट का हिस्सा बनिए, सरकार को बताइए कि बच्चे देखिए बच्चे आतंकवादी नहीं हैं। और जो हमारी मांग सुन लीजिए पहले आप, मांग थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया कि आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग रिज़ाइन मांग रहे, नहीं। देखिए संवैधानिक तौर पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर आत्महत्या का उकसाने वाला केस होता है ना, तो संविधान के दायरे में जो धाराएं बनती हैं उनके अंदर हमको सजा चाहिए, पहली चीज़। दूसरी बात, जो लोग आतंकवादी बोल रहे हैं या तो प्रूव करो, अगर प्रूव ना कर सकें तो संवैधानिक पद पर बैठ के ऐसी भाषाओं को इस्तेमाल करने पर रिजाइन के संग संग जो धाराएं बनती हैं उसके अंदर हमको उनके भी सजा चाहिए।